हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं लर्न विद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ट्रिक देने वाला हूं जिसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग याद करेंगे और जिस भी वर्ड मीनिंग को, जिस वोकेब्स को या जिस वोकेबलरी को आप याद करेंगे जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। ऐसा आज मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला हमारा ट्रिक है मेक अ एम। जी हाँ, मेक अ एम कहने का अर्थ यह है कि आपको सबसे पहले एक एम बनाना होगा, एक लक्ष्य बनाना होगा कि प्रतिदिन आप कितने वर्ड मीनिंग को याद करेंगे। जी हाँ, डेली आप या तो 5 वर्ड मीनिंग, 5 वोकेब्स याद कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा 10 वोकेब्स याद कर सकते हैं। 5 वर्ड मीनिंग यदि आप डेली याद करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, 5 वर्ड मीनिंग को आप कम मत आंकिएगा। यदि रोज आप 5 वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो सप्ताह के होते हैं 35 और महीने के होते हैं 150। और इतना ही नहीं, अगर ये आंकड़ा साल में जाएगा तो एक साल में आप 1825 वर्ड मीनिंग को याद कर लिए होंगे और ये आंकड़ा 2 साल में पूरा जा करके 3650 हो जाएगा। तो सोचिए 2 साल में या एक साल में आपके पास कितने वर्ड मीनिंग होंगे। तो दोस्तों पहले ट्रिक को याद रखना है कि सबसे पहले आपको एक एम बनाना है कि प्रतिदिन आप 5 वर्ड मीनिंग को याद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा याद करना है तो 10 वर्ड मीनिंग को याद करेंगे। हमारा दूसरा ट्रिक है कि मेक अ गोल कार्ड। जी हाँ, यदि आपने गोल कार्ड का नाम नहीं सुना है तो इसको कहा जाता है गोल कार्ड। जी हाँ, ऐसे आप गोल कार्ड बना लेंगे, यानी कि एक कार्डबोर्ड खरीदेंगे और उसे छोटे छोटे अपने पॉकेट साइज के टुकड़ों में काट लेंगे और उस पर डेली आप 5 से 10 वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं, जैसे मैंने इस पे लिखा है। तो हमारा दूसरा ट्रिक है मेक अ गोल कार्ड, राइट डाउन 10 वर्ड्स एंड यूज देम इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश। मतलब आपको एक ऐसा गोल कार्ड बनाना है और उस पर 10 वर्ड मीनिंग लिखना है और उसे अपने पॉकेट में रख लेना है। ऐसा इसलिए कि जब भी आपको दिन में कभी मौका मिलेगा तो आप इस वर्ड मीनिंग को ऐसे देख करके याद कर लेंगे और फिर उसे पॉकेट में रख लेंगे। फिर अभी कभी फिर कहीं आप किसी काम में जाते हैं और जब भी मौका मिलता है आप निकाल करके याद कर लेंगे और उसको पॉकेट में रख लेंगे। और दिन में जब भी आपको अंग्रेजी बोलने का मौका मिलेगा या कुछ लिखने का मौका मिलेगा तो आप इन वर्ड को अपने लिखने और बोलने में प्रयोग करेंगे। तीसरा हमारा ट्रिक है रिमेंबर पेयर वर्ड्स। जी हाँ, आपको पेयर वर्ड्स यानी कि जोड़े शब्दों को याद करना है, वैसे शब्द जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस ट्रिक के मदद से ये होगा कि जब भी आप एक वर्ड को याद करेंगे आपको अपने आप दूसरा वर्ड भी याद हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, होता है वाइज और राइज। वाइज मतलब चतुर या चालाक और राइज राइज मतलब उठना या चमकना या प्रगति करना। वैसे ही ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, ब्राइड मतलब दुल्हन और ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा। वैसे ही अप विथ मतलब जिंदाबाद, डाउन विथ मतलब मुर्दाबाद। वैसे ही होता है अम्यूज, अम्यूज मतलब दिल बहलाना और अब्यूज, अब्यूज मतलब गाली देना। तो ऐसे ही जैसे ही आप याद करेंगे अम्यूज और वैसे ही याद हो जाएगा अब्यूज। थोड़ा सा का डिफरेंस है इसके प्रोनाउंसिएशन में। अम्यूज मतलब दिल बहलाना, अब्यूज मतलब गाली देना। वैसे ही है अप विथ मतलब जिंदाबाद और डाउन विथ मतलब मुर्दाबाद। तो ऐसे ही पेयर वर्ड्स को आपको लिखना है और याद करना है। इससे होगा ये कि आप याद करेंगे एक वर्ड, आपको याद हो जाएंगे 2 या 2 से अधिक वर्ड्स। केवल पेयर वर्ड्स एक ही 2 नहीं आते हैं, कभी कभी पेयर वर्ड्स के लगातार ऐसे 3-4 पेयर वर्ड्स एक जैसे होते हैं। हमारा चौथा ट्रिक है रनिंग वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आपको उन्हीं वर्डों को याद करना है रनिंग में है, जो आपके स्पीकिंग इंग्लिश में या बोलचाल की भाषा में ज्यादा उपयोग होने वाले हैं। ऐरे गहरे वर्ड मीनिंग को याद नहीं करना है, नहीं तो आपका समय भी जाया जाएगा और वे वर्ड्स आपके उपयोग में नहीं आएंगे तो आप उसे बहुत जल्द भूल भी जाएंगे। ऐसा इसलिए कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि इंग्लिश के डिक्शनरी में कुल 14 लाख वर्ड हैं। तो क्या इतने सारे वर्ड को आप याद कर पाएंगे या कर सकते हैं? नहीं। तो कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश बोलता है या इंग्लिश जानता है वो उस डिक्शनरी में से रनिंग वर्ड को याद करता है, मतलब उन उपयोगी वर्ड को याद करता है जो हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में या हमारे स्पीकिंग इंग्लिश में काम आता है। तो आपको डिक्शनरी से या किसी भी बुक से रनिंग वर्ड को लिखना है और याद करना है। अगर आपको कहीं रनिंग वर्ड नहीं मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर डेली हम रनिंग वर्ड अपलोड करते हैं, तो आप इस पर से रनिंग वर्ड को डेली लिख लिख कर याद कर सकते हैं। तो ये था चौथा ट्रिक्स। अब आते हैं पांचवा ट्रिक्स। पांचवा ट्रिक्स है कि यूज रिमेम्बर्ड वर्ड्स इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। यानी डेली आप जितने वर्ड मीनिंग को याद करते हैं उस वर्ड मीनिंग को डेली आप जब भी अंग्रेजी बोलेंगे या बोलने का मौका मिलेगा तो आज जिस वर्ड को आपने याद किया है उसको बोलचाल की भाषा में जरूर
आप उपयोग करेंगे या जब भी आपको कुछ लिखने का, किसी टॉपिक पे लिखने का मौका मिलेगा, तो आप उस वर्ड को उसमें जरूर शामिल करेंगे। इससे होगा ये कि एक तो आपने याद किया, फिर उसको बोला, फिर लिखा, मतलब 3-3 बार रिवीजन हो जाएगा एक ही वर्ड का। और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और सबसे आखिरी में आपको बोनस दे रहा हूं कि वर्ड मीनिंग को कैसे आप जिसको याद करेंगे जिंदगी भर याद रहेगा। तो बोनस ये है कि जब भी आप आज किसी वर्ड मीनिंग को याद करने बैठे, उसको याद करने से पहले कल जिस वर्ड मीनिंग को आपने याद किया था उसको रिवीजन कर लें। मात्र 1 से 2 मिनट लगेगा देखने में और रिवीजन हो जाएगा। फिर आगे वाले वर्ड मीनिंग को याद करें। फिर कल आप जब वर्ड मीनिंग याद करने बैठे तो परसों वाले वर्ड को एक बार रिवीजन कर लें, 1 से 2 मिनट देख लें। फिर कल जिसको आपने याद किया था उसको 1 से 2 मिनट देख लें। और फिर आज वाले यानी कि उस दिन वाले वर्ड मीनिंग को याद करें। क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ाई से ज्यादा रिवीजन जरूरी है। क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं यदि आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत जल्द उसको भूल जाते हैं। तो पढ़ाई के साथ भी और वर्ड मीनिंग के साथ भी यही ट्रिक है कि जितना आप पढ़ते हैं सबसे पहले उसको रिवीजन करें। इससे वह पढ़ाई, वह वर्ड मीनिंग ज्यादा दिनों तक याद रहता है। तो दोस्तों, 5 ट्रिक समाप्त हुए। अब मैं आपको पुनः रिकेप कर देता हूं। पहला हमारा ट्रिक था मेक अ एम, यानी लक्ष्य बनाए कि डेली आपको 5 या 10 वर्ड मीनिंग याद करना है। दूसरा था मेक अ गोल कार्ड, यानी एक गोल कार्ड बनाइए और उस पर 5 से 10 वर्ड मीनिंग लिखिए, अपने पॉकेट में रखिए और जब भी दिन में आपको समय मिलता है आप उसको निकाल करके देख लीजिए। इससे आपको वर्ड मीनिंग याद करने के लिए कभी बैठना नहीं पड़ेगा, मतलब चलते फिरते आपको वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे। तीसरा हमारा ट्रिक था रिमेंबर पेयर वर्ड्स, यानी जोड़े शब्दों को याद करना है, जैसे राइज, वाइज, अप विथ, डाउन विथ, ब्राइड, ब्राइडग्रूम। मतलब ऐसे होगा क्या कि जब भी एक वर्ड मीनिंग को याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। हमारा चौथा ट्रिक था कि रिमेंबर रनिंग वर्ड्स, यानी वैसे शब्दों को ही याद करना है जो हमारी बोलचाल की भाषा में या स्पोकन इंग्लिश में उपयोग होते हैं। अन्यथा अरे गहरे वर्ड मीनिंग के चक्कर में आप फंस जाएंगे और ज्यादा आपका उपयोग भी नहीं होगा। वैसे ही हमारा 5वां ट्रिक था रिमेंबर वर्ड्स इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी जो भी वर्ड को आप याद करेंगे उसको बोलने में और लिखने में जरूर उपयोग करें। इससे आपका वर्ड जो है रिवीजन होगा और ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो उम्मीद है कि ये 5 ट्रिक आपको पसंद आया होगा और ये ट्रिक खुद मैंने आजमाया है, जिसके बदौलत मैं आज अंग्रेजी पढ़ाता भी हूँ और अंग्रेजी का अखबार पढ़कर समझता भी हूँ और दूसरे को समझाता भी हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।